तो हेलो दोस्तों, सक्सेस विद मनीष चैनल में आपका फिर एक और स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एशिया से यूरोप को अलग करने वाले कारक। इसमें देखें कौन कौन ऐसा कारक हैं जो एशिया और यूरोप को अलग करते हैं। आप देखते होंगे मैप में तो एशिया और यूरोप दोनों एक ही भूमि पर है। ऐसा तो होगा ना कि दोनों अलग करने वाला कोई कारक होगा, कुछ पर्वत होगा, कुछ नदी होगा, कुछ तो करने वाला अलग होगा। तो हाँ, वही अलग करने वाले तत्व को देखने वाले हैं कौन कौन सा जो पहाड़ है, नदी है, सागर है, जो एशिया और यूरोप को अलग करता है। उसी को आज हम पढ़ेंगे मैपिंग के थ्रू और समझेंगे। सबसे इजी तरीका से समझाने वाले हैं। आप मैप में देखे होंगे तो यहाँ पे देखे होंगे, अगर बड़े मैप आप लिए होंगे तो देखे होंगे कि यहाँ पे अलास्का होगा, ठीक है, उत्तरी अमेरिका हो गया, ठीक है, उत्तरी अमेरिका जैसा हो, ठीक है, समझना है। उत्तरी अमेरिका के पास है, उत्तरी अमेरिका के पास देखिए ये अलास्का है। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पे आप देखिएगा तो एक जल संधि मिलती है, बेरिंग जल संधि, ठीक है। ऊपर है चुकची सागर, यहाँ पे है ब्यूफोर्ट सागर, ठीक है, ब्यूफोर्ट सागर है। मैप में देखिएगा, लेकिन मैप के थ्रू हम अगर ऐसे करेंगे तो हमको उल्टा पड़ेगा, ठीक है। हम इस तरफ से पढ़ाएंगे, इस तरफ से पढ़ाएंगे तो देखिए कैसा होता है। पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे अलास्का देख लेते हैं, ठीक है। क्या है? अलास्का, ठीक है। ये रूस वाला एरिया हो गया, ठीक है, रूस वाला एरिया है। यहाँ पर देखिएगा अलास्का के ऊपर देखिएगा तो एक सागर है, ब्यूफोर्ट सागर। कौन सागर? ब्यूफोर्ट सागर। उससे आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर एक सागर है, चुकची सागर, ठीक है। उसके आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे पूर्व साइबेरियन सागर, पूर्व साइबेरियन सागर। उसके आगे बढ़िएगा तो लेप्टिव सागर, फिर उसके आगे बढ़िएगा तो कारा सागर, फिर उसके आगे थोड़ा सा बढ़िए तो बैरेंट सागर, बैरेंट सागर। उसके बाद ये अटलांटिक महासागर वाला है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे ग्रीनलैंड, चल मैं कह रहा है, कुहासा के कारण ऐसा हो गया है कुछ। यहाँ पे देख लीजिए ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड। उसके बाद बैफिन की खाड़ी, बैफिन की खाड़ी। उसके बाद फिर आ जाइए ब्यूफोर्ट सागर, क्योंकि पृथ्वी गोल है ना। चलना क्यों रहा है? अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए, फिर यहाँ पर ब्यूफोर्ट सागर ही है, पृथ्वी गोल है। फिर अगर आपके पास मैप है तो मैप को सटाइए तो फिर ए वाला एरिया और ए ब्यूफोर्ट सागर दोनों आपके सामने मिल जाएगा, ठीक है। अब फिर यहीं से कंटिन्यू होने लगेगा। तो फिर इसके बाद जो है हम पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पे अलास्का के पास आइएगा ना तो यहाँ पर देखिएगा कि चुकची सागर के पास नीचे देखिए मतलब सागर है, उसका नाम है बेरिंग सागर। क्या नाम है? ऐसा क्यों हो रहा है यार आज? बेरिंग सागर, ठीक है, बेरिंग सागर। तो यहाँ पर देखिएगा कि एक जल संधि है, उस जल संधि का क्या नाम है? चुकची सागर को बेरिंग सागर से जोड़ता है, उस जल संधि को क्या नाम है? बेरिंग जल संधि। क्या है नाम है इसका? बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि किसको किसको जोड़ता है? हम सागर को कर लेते हैं। पहला चुकची सागर और दूसरा बेरिंग सागर को। अगर ये ऑप्शन में ना दे तो क्या करें? और ऑप्शन में दे दे कि अलास्का या रूस, तो अलास्का या फिर ये तो रूस वाला एरिया है, ठीक है, तो अलास्का और रूस को जोड़ता है। कौन कौन? अलास्का और रूस को जोड़ता है।
तो बेरिंग जल संधि किसको किसको जोड़ता है? ऊपर अगर सागर की बात करें तो चुक्ची सागर और बेरिंग सागर, ठीक है। अगर लैंड की बात करें तो इधर अलास्का, तो इधर रूस, ठीक है। एक बात बताइए कि सागर और महासागर किसको कहते हैं? यानी कि महासागर एक बहुत बड़ा भूभाग हो गया, ठीक है, उसको महासागर कहते हैं। सागर उसी का छोटा भाग, यानी कि ये जो है ये मान लीजिए कि पूरा सागर है, ठीक है। अगर इसी का एक छोटा लगा हुआ भाग छोटा है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सागर कहते हैं, ठीक है। ये महासागर हो गया, ठीक है। इसी को सागर और महासागर कहते हैं। इसको छोटा छोटा पार्ट है, ठीक है, महासागर का, ठीक है, इसीलिए इसको सागर कहते हैं, ठीक है। इसके आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिएगा, पहले यहाँ पे कारा सागर के पास, कारा सागर के पास से देखिएगा तो एक पर्वत निकलती है। उस पर्वत का नाम क्या है? यूराल पर्वत। जो हम बता रहे हैं वो कारक बता रहे हैं, यहाँ से कारक चालू हो गया जो एशिया को यूरोप से अलग करता है, ठीक है। यहाँ पर यूराल पर्वत निकलती है। कौन पर्वत? यूराल पर्वत, यूराल पर्वत, ठीक है। कुछ दूर आगे बढ़ते यूराल पर्वत में तो एक यूराल, इसी से यूराल नदी निकलती है। कौन नदी? यूराल नदी, यूराल नदी, जो कहाँ आकर गिरती है? कैस्पियन सागर। क्या है? कैस्पियन सागर में, कैस्पियन सागर में, ठीक है। कैस्पियन सागर जान जाइए कि कैस्पियन सागर जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। पर नोट कर लीजिए आप कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील। यहाँ तो हम बताएं कि जो यहाँ बताए हैं कि सागर उसको कहते हैं जो महासागर से अटैच है, लेकिन यहाँ पर तो कैस्पियन सागर जो लैंडलॉक्ड है, ठीक है। तो फिर ये सागर कैसे? लेकिन इसी को सागर कहते हैं, ठीक है। मतलब इसका इतना एरिया है ना कि इसको सागर कहा जा सकता है, ठीक है। कैस्पियन सागर बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन किसी समुद्र से तो सटा हुआ नहीं है, लेकिन है इसका बहुत बड़ा एरिया, इसीलिए क्या कहते हैं? इसको सागर कहते हैं। लेकिन इसको झील भी कहा जाता है, ठीक है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? कैस्पियन सागर है। ये जो कारक बता रहे हैं जो क्या क्या, यूराल पर्वत अलग करता है, यूराल नदी, उसके बाद कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर से आगे आइएगा तो एक पर्वत यहाँ से निकलती है, उस पर्वत का नाम है क्या? काकेकस पर्वत, काकेकस पर्वत, ठीक है। काकेकस पर्वत भी क्या है? अलग करने वाला कारक है। कौन कौन कारक बताएं? यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काकेकस पर्वत। काकेकस पर्वत का ही सर्वोच्च चोटी पता है क्या है? काकेकस पर्वत का सर्वोच्च चोटी जो है काकेकस पर्वत का जो सर्वोच्च चोटी है यहाँ पे क्या है? अल्ब्रुज। उसका नाम क्या है? अल्ब्रुज। उसका नाम क्या है? क्या? अल्ब्रुज। अल्ब्रुज जो है काकेकस पर्वत का सबसे ऊंची चोटी कौन है? अल्ब्रुज, जो यूरोप का सबसे बड़ा चोटी है। पूछता है ना कि यूरोप की सबसे बड़ी चोटी, तो क्या है? अल्ब्रुज। अल्ब्रुज इसी काकेकस पर्वत में 3 देश स्थित है। पहला देश जो है यहाँ पे आए, ये तो पूरा रूस का एरिया हो गया, ठीक है। यहाँ पे आइएगा तो क्या है? अजरबैजान। क्या? अजरबैजान। फिर वहाँ पे आइएगा तो ये जो है कौन है? जॉर्जिया। अब फिर छोटा देश है यहाँ ए, ठीक है, आर्मेनिया। कौन है? आर्मेनिया, ठीक है, आर्मेनिया। तब इसका अब पढ़ ही रहे थे तो इसका थोड़ा राजधानी भी जान लेते, ठीक है। अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू है। जॉर्जिया के तिब्लिसी है, तिब्लिसी। और आर्मेनिया की राजधानी है एरेवान, ठीक है। अब पूछता है कि बाकू जो है ना, बाकू जो है कैस्पियन सागर के तट पे स्थित राजधानी, यानी कि पूछ सकता है क्वेश्चन कि कैस्पियन सागर पर स्थित राजधानी, ठीक है। कैस्पियन सागर पर स्थित राजधानी कौन है? अजरबैजान की राजधानी बाकू है, ठीक है। इसके आगे आइएगा ना तो यहाँ पर देखिएगा एक सागर है। कौन सागर है? काला सागर, ठीक है। कौन सागर है ये? काला सागर, ठीक है। आइए जो है ऊपर आया ये जोब सागर, ठीक है। बता रहे हैं कारक जो अलग करता है एशिया को यूरोप से। पहला यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काकेकस पर्वत, ठीक है, काला सागर। यहाँ पर एक जल संधि है जिसका नाम है किर्ज जल संधि, किर्ज जल संधि,
कीट जल संधि किसको किसको अलग करता है, यहाँ पर लिख लीजिए जल संधि एक साथ। पहला हो गया, दूसरा कर लेते हैं कीर्ज जल संधि। किसको किसको, तो काला सागर से एजोब सागर, काला सागर से एजोब सागर, ठीक है। यही पर अलग करने वाला कारक है। फिर काला सागर चाहिएगा तो पतला यहाँ पे जल संधि है, ये तो सागर है, छोटा जल संधि है, ये वाला पार्ट, ये वाला। तो ये कौन सा सागर है, ये जो है मरमरा सागर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जल संधि बन रहा है ना मरमरा सागर के पास, जो काला सागर के मरमरा सागर जो जल संधि जोड़ रहा है, इसको कहते हैं बास्पोरस। नाम सुना लग रहा है। जो पहले जो एशिया का व्यापार होता था ना, इसी बास्पोरस जल संधि से होता था। किसको, कौन जल संधि से, बास्पोरस जल संधि से। ये वाला जो एरिया है ना पूरा तुर्की है, ठीक है। कौन है, तुर्की, ठीक है। यह तीसरा आया जल संधि कौन सा, बास्पोरस जल संधि किसको किसको जोड़ता है, काला सागर से मरमरा सागर, ठीक है। मरमरा सागर जोड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आ गए मरमरा सागर। इसके बाद थोड़ा सा आइएगा, छोटा एक और सागर मिलता है, इसको कहते हैं एजियन सागर। कौन सागर, एजियन सागर, ठीक है। एजियन सागर। यहाँ पर आइएगा तो एक और जल संधि, जो मरमरा सागर तो ए वाला हो गया भाग, ठीक है। एजियन सागर है, तो यहाँ पर भी तो जल संधि होगा ना पतला। तो यहाँ पर इस जल संधि को डारडेनल्स कहते हैं, डारडेनल्स जल संधि। यहाँ पर लोग लीजिए, चौथा रुकी कौन, डारडेनल्स, दिख न रहा है, चौथा यहाँ पर नोट कर लीजिए, डारडेनल्स जल संधि। किसको किसको जोड़ता है, मरमरा सागर को किसको, कौन सागर से, एजियन सागर से। कौन सागर से, एजियन सागर से, ठीक है। ये सब कारक हम बता रहे हैं अलग करने वाले। अगर कोई पूछेगा कि कौन कौन कारक है जो एशिया को यूरोप से अलग करता है, पहला यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, ठीक है, काकेकस पर्वत, काला सागर, ठीक है, मरमरा सागर, एजियन सागर। उसके बाद है ये सबसे बड़ा सागर, भूमध्य सागर। कौन सा सागर है ये, भूमध्य सागर। आगे कहाँ, भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर के पास देखिएगा कि एशिया का एक देश है छोटा, साइप्रस, जो द्वीपीय देश है, यानी कि भूमध्य सागर में स्थित देश कौन सा है। अगर पूछे भूमध्य सागर में स्थित देश तो साइप्रस, ठीक है। साइप्रस की राजधानी कहाँ है, निकोसिया है। एशिया की दूसरी सबसे पश्चिम में स्थित राजधानी कौन है, निकोसिया है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया। पूछता है ना कि एशिया के सबसे पश्चिमी राजधानी कौन है, तो क्या बताएंगे, साइप्रस की राजधानी निकोसिया। और ऐसे प्रथम में कौन है, तो तुर्की की राजधानी जो है अंकारा है, ठीक है। तुर्की की राजधानी अंकारा है, तुर्की बताएंगे, ठीक है, तुर्की। फिर यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। यहाँ पे भूमध्य सागर से क्या है, लैंड लॉक्ड है यहाँ पे, ये जो है लाल सागर। कौन सागर, लाल सागर अलग करने वाला कारक। ये जो इधर वाला एरिया आएगा ना, इधर वाला जो एरिया आएगा वो एशिया हो जाएगा, इधर वाला जो है यूरोप हो जाएगा, लाल सागर। यहीं पर लाल सागर के पास जो है ये एरिया जो है ना, इसको क्या कहते हैं, ये जो तीनों तरफ से पानी इसे घिरा हुआ है, ये इधर से भी तो इसको क्या कहते हैं, सिनाई प्रायद्वीप। क्या, सिनाई प्रायद्वीप, पेनिनसुला सिनाई प्रायद्वीप, ठीक है, प्रायद्वीप, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इस कौन सा देश है, इजिप्ट है, यानी मिस्र, इजिप्ट। यहाँ पे आएंगे तो सूडान, ठीक है, इरिट्रिया, जिबूती, ठीक है। इसके बाद सोमालिया आ जाता है इधर, कि क्या आ जाता है, सोमालिया, ठीक है। ये चल जाता है इधर, ठीक है। सिनाई प्रदेश। यहाँ पर क्या है, स्वेज नहर है, ठीक है। क्या है, स्वेज नहर, क्या है यहाँ पे, स्वेज नहर। स्वेज पूछता है कि स्वेज नहर कौन कौन महासागर जोड़ता है, तो इधर देखिए भूमध्य सागर, इधर लाल सागर को, किसको, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। कौन सा, स्वेज नहर। यहाँ पर देख लीजिए पांचवा, स्वेज नहर किसको किसको, भूमध्य सागर को किससे, लाल सागर से जोड़ता है। कौन, स्वेज नहर है कहाँ में, इजिप्ट, मिस्र में है, ठीक है। स्वेज नहर कहाँ है, इजिप्ट, मिस्र में है, ठीक है। आ गए लाल सागर के पास आ गए, ठीक है।
यहाँ पे आ गए, इधर आ गए कहाँ, हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर में आ गए, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा तो आपको एक देश है क्या, यमन, इसके आगे आ जाइए तो ओमान, ठीक है। अब फिर यहाँ पे आ जाइए तो कौन सा देश है, यहाँ पर UAE, ठीक है, यहाँ पर कुवैत, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए तो यहाँ जो है ना फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी में स्थित देश है, एक है बहरीन, क्या है, बहरीन। ये तो आगे बताएंगे ना, जब एशिया को पूरी तरह से पढ़ेंगे ना, एशिया को 6 भाग में तोड़कर पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो कारक बस बता रहे हैं ना कि जो एशिया को यूरोप से अलग करने वाला कारक कौन कौन है, तो आप जान गए कि कौन कौन कारक है। पहला है यूराल पर्वत, ठीक है, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काकेकस पर्वत, काला सागर, ठीक है, मरमरा सागर, एजियन सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर, इतना मिलकर जो है ना क्या एशिया को यूरोप से अलग करता है। फिर एक बार पढ़ लीजिए कौन कौन है, यूराल पर्वत, ठीक है। अगर कोई पूछे कि एशिया को यूरोप से अलग करने वाला कौन कौन से कारक है, दोनों तो एक ही भूमि है ना, एशिया और यूरोप मैप में देखिएगा तो दोनों एक ही भूमि है, तो कुछ तो ऐसा होगा ना कि जो दोनों को अलग करता होगा। तो हाँ है, कौन कौन सा है, यूराल पर्वत है, कहाँ से निकलती है, काला सागर से, यूराल नदी है जो कहाँ गिरती है, कैस्पियन सागर में गिरती है, कुछ दूर यही भी बॉर्डर बनाती है, कुछ दूर कैस्पियन सागर भी बॉर्डर बनाती है, ठीक है। कौन कौन, यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, ठीक है, काकेकस पर्वत। फिर उसके बाद आ जाइए काला सागर, काला सागर के बाद आ जाइए कौन सा, मरमरा सागर, एजियन सागर, ठीक है, भूमध्य सागर। फिर उसके बाद लाल सागर, लाल सागर के बाद जाइएगा तो हिंद महासागर, यहाँ पर भारत है, ठीक है, यहाँ पर भारत आ गया, ठीक है। यहाँ पर चल गया इधर, फिर आ गया यहाँ पर, यानी कि इधर जो एशिया, इधर जो एरिया बचा ना उसको क्या कहते हैं, यूरोप, इधर वाला एरिया को क्या कहते हैं, एशिया, ठीक है। इतना तो अब जान गए, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे ना कि एशिया को 6 भाग में तोड़कर इसको अलग करेंगे, ठीक है, यानी क्या क्या पढ़ना है। इसके पहले देख लेते हैं एक और थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि बेरिंग सागर किसको किसको जोड़ती है, बेरिंग जल संधि किसको किसको जोड़ती है, तो चुकचुक सागर और बेरिंग सागर को अलास्का या रूस को जोड़ती है। किर्ज जल संधि किसको किसको, काला सागर से एजोब सागर को। बास्फोरस जल संधि काला सागर या मरमरा सागर, ठीक है। डार्डेनल्स जल संधि किसको किसको जोड़ती है, ठीक है, डार्डेनल्स जल संधि मरमरा सागर को एजियन सागर से, ठीक है। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल, सुएज नहर के बारे में जान लीजिए, 1869 में इसका निर्माण किया गया था, बन के तैयार हो गया था। कब, जब महात्मा गांधी का जन्म हुआ था तो सुएज नहर क्या हो गया था, चालू हो गया था। तब 1869 में, 1954 में इसको जो है मिस्र ने क्या किया था, राष्ट्रीयकरण किया था। क्या किया था, राष्ट्रीयकरण, लिख लीजिए। तो 1954 में क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया था, बनकर तैयार कब हो गया था, 1869 में। कब, जब महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, ठीक है। 1954 में इसका राष्ट्रीयकरण किया। सुएज नहर से जो मिस्र का है ना खान पान किससे चल रहा है ना, तो बस सुएज नहर से इतना इसको आमदनी है ना कि इसका पूरा जो आर्थिक व्यवस्था है ना इसी पर डिपेंड है, ठीक है, सुएज नहर पर ही स्थित है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। इतना तो आज पढ़ लिए कि क्या क्या एशिया और यूरोप को अलग करने वाला कारक है। कल पढ़ते हैं कि एशिया के बारे में कल पढ़ लेते हैं। एशिया को 6 भाग में तोड़कर पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं आज भी क्या क्या पढ़ेंगे। उससे पहले जान लीजिए एक और बात, कि अगर पूछ देना कि देखिए ये क्या है, ये है उत्तर, ठीक है, पूरब, पश्चिम और क्या है, दक्षिण, ठीक है, दक्षिण है, ठीक है। अगर पूछे ना कि एशिया के सबसे उत्तरी देश कौन है और दक्षिणी देश कौन है और पूर्वी देश कौन है और पश्चिमी देश कौन है, तो क्या क्या बताइएगा। अगर मैप पे देखिएगा तो सबसे उत्तर कौन सा दिखता है, रूस, ठीक है। अब पश्चिम में देखिएगा ना तो यहाँ पर सबसे पश्चिम क्या दिखता है, तुर्की, ठीक है, तुर्की, ठीक है। और दक्षिण में देखिएगा तो इंडोनेशिया, दक्षिण में सबसे नीचे कौन दिखता है, इंडोनेशिया, एशिया का ही है, ठीक है, इंडोनेशिया। पूर्व में क्या दिखता है, जापान। आप देखिएगा ना मैप में देखिएगा तो इंडोनेशिया जापान से आगे तक दिखता है, यानी कि अगर यहाँ पर आप जापान है तो इंडोनेशिया जो है ना इतना जापान का एरिया है, तो इंडोनेशिया का एरिया कहाँ है, यहाँ तक है, यहाँ तक, कहाँ तक, इंडोनेशिया का एरिया यहाँ तक है। यानी लग रहा है ना कि यानी कि यहाँ पर देखने में लग रहा है ना कि जापान जो है पीछे है, यानी सबसे ज़्यादा पूर्व में कहेंगे तो इंडोनेशिया है, लग रहा है इसे देखने में। मैप में भी देखिएगा तो ऐसा ही लगता है, जापान थोड़ा सा इधर है, ठीक है, इंडोनेशिया थोड़ा सा और पूर्व में है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो दूरी का निर्धारण होता है ना किससे होता है, देशांतर से होता है, ठीक है। देशांतर रेखा कैसे चलता है, ऐसे चलता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, देशांतर रेखा, ठीक है। तो देशांतर रेखा के सबसे नज़दीक कौन है, जापान है कि इंडोनेशिया है, यानी जापान है, ठीक है। इसीलिए जापान जो है ना
सबसे पूरब में है, यानी कि जो देशांतर रेखा के नज़दीक होगा वही तो सबसे ज़्यादा पूरब होगा। देखिए यहाँ पीछे है, ठीक है, उसके पहले भी क्या है, देशांतर रेखा से ज़्यादा नज़दीक है, आगे है, उसके बाद भी देशांतर रेखा से दूरी है, इसलिए सबसे पूरब में कौन है, जापान है, ठीक है, पूरब में जापान है। ये तो देख लिए। अब पूछता है कि एशिया का सबसे पूरब में कौन सा राजधानी है, उत्तर में कौन सा राजधानी है, तो उसका भी देख लीजिए आप। राजधानी के बाद बताकर एशिया को 6 भाग में बांट देते हैं, ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ठीक है। उत्तर रूस की राजधानी का, रूस की राजधानी मास्को से पहले देखिएगा ना, तो इसका राजधानी है, ठीक है। कजाकिस्तान की राजधानी है जो नूर सुल्तान, क्या है, नूर सुल्तान, सबसे उत्तर में, नूर सुल्तान सबसे क्या है, नूर सुल्तान सबसे उत्तर में। किसका राजधानी है ये, कजाकिस्तान का, कजाकिस्तान का। इसके बारे में पॉइंट ले लीजिए, लिख लीजिए, दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी राजधानी है। तो पहली कौन है, तो पहली कौन है, मंगोलिया की राजधानी, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर, ठीक है, उलान बटोर, ठीक है। दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी राजधानी जो है नूर सुल्तान, यानी कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, नूर सुल्तान, दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी राजधानी। अब पहली तो कौन है, मंगोलिया की राजधानी क्या है, उलान बटोर, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। पूरब में सबसे राजधानी कौन है, जापान की राजधानी टोक्यो, ठीक है। पश्चिम में, तो पश्चिम में तुर्की था, वही बात है, तुर्की के देखिएगा ना, तो यहाँ पर तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा, ठीक है। किसका है राजधानी, तुर्की का, ठीक है, तुर्की का। यहाँ पर बताते हैं ना कि तुर्की का राजधानी अंकारा और निकोसिया, ठीक है, निकोसिया यानी कि साइप्रस की राजधानी निकोसिया जो है ना, 1 डिग्री देशांतर के लिए, 1 डिग्री देशांतर के लिए, अगर 32 डिग्री देशांतर पर कौन है, तुर्की की राजधानी अंकारा है, ठीक है। और 31 डिग्री पर जो है ना साइप्रस की राजधानी निकोसिया। दोनों मैप में देखिए थोड़ा सा डिफरेंट लगता है कि निकोसिया आगे है, लग रहा है कि अंकारा आगे है, लेकिन अगर देशांतर से डिसाइड करेंगे ना तो अंकारा आगे है, ठीक है। निकोसिया साइप्रस की राजधानी जो निकोसिया है ना, थोड़ा 1 डिग्री से 1 डिग्री के लिए, 1 डिग्री देशांतर के लिए जो है ना दूरी कम जाती है इसको, किसको, साइप्रस की राजधानी निकोसिया को। दक्षिण में इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता, सबसे दक्षिण में राजधानी है, ठीक है। कौन कौन है देख लेते हैं। उत्तर में राजधानी स्थित कौन सा है, नूर सुल्तान, कजाकिस्तान है। दुनिया की सबसे दूसरी ठंडी राजधानी तो पहला कौन है, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। पूर्व में कौन है, जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है, ठीक है। पश्चिम में तुर्की की राजधानी अंकारा है। दक्षिण में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, ठीक है। इतना जान लिए। इसके बाद क्या जानेंगे, इसके बाद एशिया को 6 भाग में बांट देते हैं। उसके बाद कल से पढ़ेंगे। पहला है एशिया को 6 भाग में बांटेंगे। पहला भाग में बांटेंगे यानी कि मध्य एशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान वाला एरिया। दूसरा जितना तान वाला एरिया है, पाकिस्तान अफगानिस्तान को छोड़ाकर जो आता है वो मध्य एशिया में आता है। मध्य एशिया में याद करने का तरीका है के 2 बार, टी 1 यू बार, 1 यू 1 बार, के टी यू, यानी कि ठीक है, यानी कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया और तजाकिस्तान हो गया, ठीक है। 5 देश जो है ना आता है मध्य एशिया में। मध्य एशिया के बाद आते हैं दक्षिण पश्चिम एशिया। दक्षिण पश्चिम एशिया कहने का मतलब कौन सा है, ये जो इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरबिया वगैरह है ना, दक्षिण पश्चिम एशिया में आता है, ठीक है। तीसरा, ठीक है, दक्षिण एशिया। चौथा आ जाता है दक्षिण पूर्व एशिया। पाँचवा कौन सा है, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया। फिर एक पूर्व एशिया है, फिर दक्षिण एशिया, चौथा 5वां हो गया। और छठा उत्तर एशिया यानी जो साइबेरिया वाला भाग है,
साइबेरिया लिख लीजिए आप। कौन कौन? मध्य एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तर एशिया, यानी कि साइबेरिया वाला भाग है जो इतना भाग में, यानी कल हम जो स्टार्ट करेंगे ना ये मध्य एशिया के बारे में, मध्य एशिया के बारे में टोटल बात बताएंगे। जो इसमें कौन सा पर्वत है, कौन पहाड़ है, मध्य एशिया में कौन कौन सा देश आता है, किस चीज़ से कौन कौन देश से सीमा सटता है, सबको क्या आएगा मध्य एशिया। मध्य एशिया में 5 देश आता है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये टोटल बारे में बताएंगे, ठीक है। कल उसके बाद एक क्लास कल और इससे कोशिश करेंगे कि इससे अच्छा लेक्चर आए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक और अच्छे लेक्चर के बाद। जय हिंद।